आज के टाइम में सबसे इन डिमांड कोर्स है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के साथ साथ में आप ऐसा क्या करें कि आप कोर्स के दौरान ही आप अपनी अर्निंग को बनाना शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गोसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसको करते करते ही आप अपनी अर्निंग को बनाना शुरू कर सकते हैं। और आगे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास अर्निंग के इतने सारे सोर्सेज होते हैं कि आप इसके जरिए अनलिमिटेड पैसा आप बना सकते हो और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कुछ ही सालों के अंदर बना सकते हो। लेकिन ये सब कैसे होगा, इसके लिए आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा जिनके जरिए आप ये सब चीजें अचीव कर सकते हो। तो वीडियो को आप पूरा देखो और नोट डाउन करो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो तो आप उसके साथ साथ में ये सब चीजें करना भी शुरू करो जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं ज्वाइन किया है और करने का प्लानिंग है आपका, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसके जरिए आप आगे चल के अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के साथ साथ अपनी कमाई को कैसे स्टार्ट करें उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। और ये पॉसिबल है अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चुना है जो कि 6 मंथ का कोर्स है और आप विद इन 6 मंथ आप इस कोर्स को अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप 3 महीने के बाद ही आप इस कोर्स से जो है अपनी अर्निंग को बनाना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2-3 महीने के बाद ही कोर्स चलता रहता है और उसके साथ साथ में अपने पार्ट टाइम वर्किंग प्रोसेस से अपने अर्निंग को बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर ये जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ आप इन पे अमल करेंगे, इनको अगर आप जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने कोर्स के साथ साथ आप अपनी अर्निंग को भी बनाना स्टार्ट कर दें, जिसके ज़रिए जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप एक ऐसे लेवल पे आ चुके होंगे कि कोर्स को कंप्लीट करते ही आपके सामने जॉब्स भी होगी और आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस भी होगा। और जो फीस आपने जॉब कोर्स के लिए दी है वो फीस आप कोर्स के दौरान ही वापस भी ले चुके होंगे, मतलब अर्न भी कर चुके होंगे। ये सारे प्रोसेस मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, तो आप इन पे ज़रूर अमल करो, इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करो, इन पे काम करो, आप भी ऐसा कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के दौरान जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया है उसमें आपको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग के कुछ मॉड्यूल कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें डिजिटल मार्केटिंग में आप डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया है, तो आप जैसे ही वेबसाइट बनाना आपको आ गया है उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट प्रमोशन का और उसको मार्केटिंग करने का जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस के हमारे अनदर मॉड्यूल स्टार्ट होते हैं। आप अपने वेबसाइट्स बना चुके होते हो, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है वो आप सीख चुके होते हो, मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग की स्किल्स आप इसमें अपनी बिल्ड कर चुके होते हो। तो आप जस्ट इस मॉड्यूल के बाद ही आप अपनी अर्निंग के लिए जाना स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको सर्च करना होगा ऐसे लोगों को जिनको अपनी वेबसाइट्स बनवानी है, जिनको अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आना है। ऐसे बहुत से लोग हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसे हमें मिलेगा, क्या होगा, इसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। आपको अपने अंदर की हेजिटेशन सब चीज़ें निकालनी होगी, एक मार्केटर की तरह सोचना होगा, एक मार्केटर की तरह काम करना होगा और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि देखिए कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो कि वो अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप थोड़ा सा बैठेंगे और आप देखेंगे कि आपके आसपास ही बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं, जो इतनी सारी शॉप्स हैं, इतनी सारी दुकानें हैं जिन्होंने अभी तक सारा अपना काम
ऑफलाइन ही कर रहे होंगे शायद। उनमें से अगर आपके एरिया में शॉप्स को या दुकानों को अगर आप विजिट करोगे तो उसमें से आप देखोगे कि सिर्फ 20 ही शॉप्स या 20 दुकानें ही ऐसे हैं जो ऑनलाइन भी हैं। बाकी की सारी सब अभी ऑफलाइन लाला की तरह अपने बिजनेस को चला रहे हैं। आप इन लोगों से मिलें, इनसे जाके थोड़ा बात करें, इनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि आप अगर अपने इस बिजनेस को, जो पावर है आज के डेट में हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहता है, आपको सिर्फ ये वैल्यू उसको समझानी है। इसके लिए थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से नेगेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको शायद बात नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, लेकिन आप इसके लिए अपनी एक प्लानिंग बनाएं, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि एक दिन में मुझे जाके इतने लोगों से मिलना ही है। चाहे मैं अब 10 लोगों से आपने मिलना हुआ, 10 में से 10 के 10 लोगों ने आपको मिलने से मना कर दिया, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन फिर दोबारा से तैयारी करें, अगले दिन 10 की लिस्ट और तैयार करें, और हो सकता है अगले दिन 10 के 10 आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए, और उनमें से 10 में से 2 लोग अगर आपकी बात को कन्विंस हो जाएं तो सेकेंड डे से ही आपका काम स्टार्ट हो गया। और सबसे बेस्ट तरीका जो है किसी से भी आज की डेट में जुड़ने का, आप डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी को भी अपनी सर्विसेज पहले फ्री में देने की कोशिश करें। आप स्टूडेंट्स हैं, आप ये मत देखिए कि मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाए, मुझे पैसे के लिए काम करना, आप ये मत करो। आप ये देखो कि मुझे सीखना है, मुझे लर्निंग के लिए काम करना है। आप अपनी एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग के लिए काम कीजिए। आप सामने वाले से बात कीजिए कि आप कुछ मत कीजिए, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, आपका ये सारी सर्विसेज मैं आपको फ्री में बना के दे सकता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट फ्री में बना के दे सकता हूँ। इसके लिए सिर्फ आप मुझे डोमेन और होस्टिंग का जो है वो ही पैसा दीजिए, बाकी डिजाइनिंग का मत दीजिए। और हो सकता है कुछ ऐसा चीज आप कर सकते हो। देखो, इनिशियली कुछ चीजों को पाने के लिए हमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है, तो अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपके पास में मल्टी होस्टिंग है, तो आप किसी को भी फ्री में आप जो है वेबसाइट बना के दे दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि फ्री में काफ़ी लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कराते हैं, उनको भी सामने वालों को देख के भी ये एक दिन शर्म आनी शुरू हो जाती है, यार ये बच्चा हमारा काम कब से फ्री में कर रहा है और हम इनसे फ्री में काम कराते जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो 10-15 दिन में ही, या हो सकता है अगले महीने से ही आपको बोलेंगे बेटा अपने पैसे बता दो, कितने पैसे आपको देने हैं, आपका काम अच्छा हमें लग रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने पैसे बताओ, हम ये पैसे आपको देंगे। तो आपको आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा, आपको अपनी कुछ चीज़ें, कुछ सर्विसेज लोगों को फ्री में देनी पड़ेगी ताकि आपको काम मिलना शुरू हो जाए। और एक बार आपको काम मिल गया, एक बार आपने किसी का काम अच्छे से कर दिया, वो 2-4 लोगों को खुद ही रिकमेंड करेगा और खुद ही बोलेगा ये बच्चे को काम दो, ये बच्चा अच्छा काम करता है, आप इसको अपनी सर्विसेज दीजिए। तो इस तरीके से आपको काम मिलना शुरू होगा। ज़रूरत होती है स्ट्रेटजी की, ज़रूरत होती है मार्केटिंग की उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने की जिसके ज़रिए आपको काम मिल सकता है। लेकिन आप बहुत से स्टूडेंट इस तरीके का प्रोसेस नहीं करते हैं। इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूं आपके लिए कि आप अगर कोई भी कोर्स करें, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी स्ट्रेटजी और आप प्लानिंग करना शुरू करें, तो सारे कोर्सेज के अंदर पोटेंशियल है और हर कोर्स को करने के बाद आपके पास में जॉब्स अवेलेबल होगी, अगर कोर्स के दौरान ही आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को सीखना अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकली भी, और जो हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, रियल लाइफ वर्क हैं, उनको भी अगर आप करना शुरू कर देंगे उसके साथ साथ में, तो आपके पास आसानी से आपके पास जॉब भी होती है और वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एटीट्यूड्स में होते हैं, अपने एक ईगो में होते हैं कि उनको अभी काम नहीं करना, ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तभी काम करेंगे, कैसे जाके किसी से बात कर लेंगे, कैसे किसी के लिए फ्री में काम कर देंगे, नहीं हम तो फ्री में नहीं काम करेंगे, हमें तो पैसा चाहिए। तो इस तरीके से या इस एटीट्यूड से काम नहीं मिलता है। इनिशियली मार्केट में अगर आपको अपनी बात को बताना है या अपने आप की एक पहचान बनानी है, तो आपको मार्केट में कुछ चीज़ें पहले फ्री में देनी होगी। आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जियो का देखिए। जियो जब इंटरनेट की दिक्कत सबसे ज़्यादा इंडिया में होती थी और हर कोई डेटा के लिए रोता था कि मेरे पास में भाई 100 रुपये का रिचार्ज कराया, पूरे महीने चलाना है, अभी इंटरनेट भी बिल्कुल मिनट के लिए जो है वो यूज करता था कि भाई 100 जो है GB का अगर डेटा मिला है, 100 GB तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस टाइम पे। 1-1 GB डेटा मिलता था पूरे महीने भर, जो कि आज आपको एक दिन के लिए मिल रहा है। तो पूरे महीने के लिए 1 GB का डेटा पूरे महीने भर
भर चलाना होता था, थोड़ा सा इंटरनेट यूज किया फिर बंद कर दिया, नहीं भाई इंटरनेट खत्म हो जाएगा। ऐसे दौर में जियो आया और जियो ने अपनी पूरी सर्विसेज पूरे इंडिया के लोगों के लिए 1 साल तक फ्री में दे दी। आप सोचिए, फ्री में दे दी। और आज आप देखिए कि जियो की कंपनी कहां से कहां पहुंच गई है, कितना उन्होंने इसमें अर्निंग कर ली है, कितना प्रॉफिट ले लिया है। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पहले लोगों को इसकी आदत डला दी, पहले लोगों को इसकी लत डला दी, और लोगों को अब इसके बगैर जीना नहीं आता। अब घरों में हर कोई चाहता है, ठीक है जी, इंटरनेट पे व्हाट्सएप मैसेजेस तो सबने करने, अब अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर पाएंगे, अपना स्टेटस कैसे लगा पाएंगे? तो रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, चाहे उनका कोई काम भी नहीं है तब भी उनको रिचार्ज करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और अगर आप ये बिजनेस प्रोसेस स्किल्स को अगर लेके जाते हैं, स्टार्टिंग में कुछ काम अगर आपको किसी के लिए फ्री में करना पड़े तो आप करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो यही आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी करना है कि आपको इसके साथ साथ में काम करना शुरू करना है। और ये पार्ट टाइम का वर्क, आपका कोर्स भी चल रहा है, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो रही है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा है। आपको क्या मिलने लग गया? लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, कोर्स भी आपका आगे बढ़ रहा है, और भी स्किल्स आप नई नई सीखते जा रहे हो इसमें। और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा और उसके बाद मैं अभी कहूँगा कि अभी भी आपको डायरेक्टली जॉब्स के लिए नहीं जाना है। आप अभी भी आप देखें कि थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से एक कंपनी में किस तरीके से काम किया जा सकता है, उसके लिए आप कहीं पे इंटर्नशिप करें। आप इंटर्नशिप ज्वाइन करें, 3 महीने 6 महीने इंटर्नशिप आप करें, और उसके बाद आप देखें कि आप उस फील्ड में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं और इतनी अच्छी स्किल्स आपकी बिल्डअप हो गई कि आप किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो आप एक तो फ्रेशर बिल्कुल नहीं है, अब आप एक्सपीरियंस है, और आप अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू जॉब में आप जो है जॉब्स को पा सकते हैं इन 2 प्रोसेस के जरिए। तो आपने कोर्स के दौरान जो भी स्किल सीख रहे हो उनको ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, काम लेना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ में जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है, इंटर्नशिप के ऊपर आप काम करें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। आप अगर किसी भी डिजिटल मार्केटिंग में, मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने आप को 1 साल दे दीजिए, आप पूरा 1 साल दीजिए। आप पहले 6 महीने में उसकी ट्रेनिंग लीजिए, उसके साथ साथ जो मैं आपको बोल रहा हूँ पार्ट टाइम वर्क वो भी स्टार्ट कीजिए। अगले 6 महीने में आप कंप्लीटली किसी कंपनी को ज्वाइन करें, उसमें इंटर्नशिप करें, आपको सैलरी कम मिलेगी। इंटर्नशिप मतलब पेड इंटर्नशिप मिलेगी, आपको फ्री इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 20,000 रुपये सैलरी चाहिए तो आपको 10,000 में काम करना पड़ेगा, तो 10,000 में काम कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप इंटर्नशिप कीजिए, 10,000 में काम कीजिए, और आगे चल के आप देखेंगे विदिन 6 मंथ के बाद ही आपकी अब जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो 30,000 से 35-40,000 की सैलरी अब आप आसानी से ले सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के जरिए। तो ये थे आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के दौरान ही, अगर आप चाहते हो अपनी अर्निंग को बनाना तो ये 2 स्टेप्स आपको ज़रूर करने चाहिए। कोर्स के साथ साथ ही काम करना शुरू कर दो, और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप को भी ज़रूर करो, जिससे कि आपका जो फ्रेशर का टैग है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आप अपने आप को इतना बेस्ट वे के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में काम में आप अपने आप को ला चुके होंगे कि अब आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपकी एक रैपो अच्छी बन के जाएगी और आप बड़े पे स्किल्स के ऊपर आप काम कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक और शेयर कर लिया होगा, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम इस टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सके। और साथ ही अगर आप ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो ये सभी कोर्सेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ हमारे .NET इंस्टीट्यूट्स में। आप मेरे साथ में डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आप बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में हम ये कोर्सेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको घर से ही ये कोर्स सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेगा ये कोर्स हमारा जो है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का। इसको आप घर से ही ज्वाइन करके आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स घर से ही बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट है, आप दिल्ली में आके ऑफलाइन इसकी ट्रेनिंग मेरे साथ में लेके आप इंटर्नशिप भी हमारे से ले सकते हैं, जॉब प्लेसमेंट भी हमारे से ले सकते हैं, और अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ में बिल्डअप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।